नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल श्री रामकृष्णा पर। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। रात में चांद को देखने के बाद और अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस साल 2023 में यह तिथि 1 नवंबर को पड़ रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। तो बहन ने बताया कि भैया अभी चांद नहीं निकला है, मैं अभी भोजन नहीं कर सकती। चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, आज बहन हमारे साथ भोजन नहीं करेगी। तो उन लोगों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर आग जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए दौड़ते हुए अपनी बहन के पास आकर बोले, बहन देख चांद निकल आया है, आजा तू अर्घ दे दे और हमारे साथ भोजन कर ले। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद निकल आया है, आइए आप भी अर्घ देकर भोजन कर लीजिए। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास खाने ही लगी थी कि उसके ससुराल से खबर आ गई कि उसका पति बहुत बीमार है और वह जिस भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुंच जाए। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो सारे काले कपड़े मिले। दूसरी बार सारे सफेद कपड़े मिले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना और जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले से गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल को चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह उनके पैर छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो वो रोती चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। फिर जब कोई नहीं माना तो वह भी साथ जाने की जिद करने लगी और जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो और इसके लिए एक झोपड़ी बना दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, जोत देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तो वह चौथ माता से कहती कि माता मेरे पति के प्राण दे दो। पर चौथ माता उसे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आईं
और सभी यही कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएगी। जब वो आएंगी तो तू उनके पैर मत छोड़ना। करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपने छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी और जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोती हुई उनसे बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माता। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है रे, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग की क्या जरूरत है। तब वह बोली, नहीं माता मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी। चौथ माता को दया आ गई। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ते दौड़ते उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही है जो इसे वापस ले आई है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के सुहाग की रक्षा की, सबके सुहाग की रक्षा करना। जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको सुहाग देना और सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना माता। जय चौथ माता। धन्यवाद।